हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होगे और बढ़िया से सीख रहे होगे। ठीक है, तो अभी तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के सवाल वहाँ पे ही मिल जाते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए आपके सवालों को। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट प्रोसेसर। ठीक है, मास्टर गेम में हम पोस्ट प्रोसेसर कैसे सेलेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर जो होता है वो एनसी कोड का आउटपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पोस्ट प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पोस्ट प्रोसेसर चाहिए तो भी मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपको लिंक के थ्रू जो है वो पोस्ट प्रोसेसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास कि वहाँ से आप जाके डायरेक्टली जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपके पास X9 X5 का हो या फिर मास्टर गेम 17 18 19 20 21 22 23 तक जो भी वर्जन आप यूज करते हो उसको जो है आप अगर पोस्ट प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आज का हमारा यही है, पोस्ट प्रोसेसर। ठीक है, चलिए मास्टर गेम में आते हैं और इसको थोड़ा सा हम करते हैं डिलीट और समझते हैं कि पोस्ट प्रोसेसर का इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए ये आज का जो हमारा मॉड्यूल 3 है और इसमें जो है वो लास्ट ये सेशन है। इसके बाद जो है वो हमारा प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सीधा टूल पाथ पे हम काम करेंगे, टूल पाथ जनरेट करेंगे, उसके पैरामीटर से सीखेंगे और सारी चीज़ें जो है वो डीपली जो है अब शुरू होने वाली है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में ही पहुंच गए हो। ठीक है, तो चलिए मास्टर गेम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो मास्टर गेम एक ब्रिज है, समझ लो, डिजाइन और मशीन के बीच में। ठीक, ऐसा हमने एक नोट बनाया है क्योंकि ये जो ब्रिज है वो दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक्चुअल में जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जो भी आपकी प्रोग्रामिंग्स होती है, ठीक है, वो आपका एक लैंग्वेज है, समझ लो। ठीक है, पर वो लैंग्वेज जो है वो मशीन नहीं समझता, मशीन सिर्फ कोड की भाषा समझता है, जिसको हम जी और एम कोड बोलते हैं। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमको पोस्ट प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा मास्टर गेम पोस्ट प्रोसेसर होता है वो उसको कन्वर्ट करता है। ये एज लाइक ये ट्रांसलेटर होता है, जैसे कि हमको इंग्लिश आता है, ठीक है, और हमको वो मान लो गुजराती में करना है, तो वो क्या गूगल ट्रांसलेट यूज किए, हमको फटाफट रिजल्ट मिल गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। हम जो भी प्रोग्रामिंग्स करते हैं, जो भी हम डिजाइन करते हैं, उसको अगर हमको मशीन तक पहुँचाना है, ठीक है, मान लो कोई भी 3D प्रिंटिंग है तो या कुछ भी करना है, तो उसके बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज होगा। उसी तरीके से जो है वो मास्टर गेम का पोस्ट प्रोसेसर है। ठीक है, जो मशीन जो लैंग्वेज समझता है उसी की भाषा में ये जवाब देता है, सिंपल तरीके में मैं बोलूँ तो। ठीक है, अब मास्टर गेम में पोस्ट प्रोसेसर जो होता है इसको थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ से कलर जो है थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, मास्टर गेम में आपको इनबिल्ड जो है वो आपको पोस्ट प्रोसेसर जो है वो मिल जाते हैं, पर देखो उसका एक प्रॉब्लम्स भी है और सॉल्यूशन भी है कि जितने भी कैम सॉफ्टवेयर्स होते हैं लगभग एनएक्स को छोड़ के आपको सॉफ्टवेयर पोस्ट प्रोसेसर जो होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं। पर अभी इनका जो पॉलिसी है, ठीक है, मास्टर गेम वाले का, ये सब थोड़ा अपडेट कर दिया है। इसकी वजह से क्या करते हैं कि अभी मार्केट में जो है लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से आपको ये पोस्ट प्रोसेसर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ही मशीन का मिलता है। जैसे कि मैं आपको मशीन में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे लाइव ही समझते हैं तभी आएगा समझ में। ठीक, अब ये करते हैं डिलीट। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास कोई भी एक फाइल है, यहाँ से जस्ट फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं आइसोमेट्रिक। ये फाइल मैंने आप लोगों की बना के रखी है, आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली अगर पोस्ट करते हैं, ठीक, तो यहाँ से हमको जेनरिक फानुक जो दिख रहा है 3x मील पोस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो एक्टिव पोस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है वो आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली जो है वो आप प्रोग्रामिंग का जो है वो आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो
देखो, अगर आपको ये सारी चीज़ों को एडिट करना है या जानना है और ज़्यादा, तो आपको पोस्ट प्रोसेसर जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, और देखो ये आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल 3 एक्सिस मशीन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट करोगे आप तो आपको एक ही मशीन जो है वो, ये दूसरा आपका ग्रुप आ गया यहाँ पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो आपको यहाँ से जो है वो एक ही टाइप का, जो अगर आपके पास पोस्ट नहीं होगा, ठीक है, खोलने दो थोड़ा इसको, ठीक है। यहाँ से अगर आपके पास पोस्ट नहीं होगा तो जो पोस्ट प्रोसेसर है वो सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट मशीन रीड करता है, ठीक है। वो फाइल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फाइल कहाँ गया, यहाँ पे आएगा, नीचे का यहाँ पे फाइल, ठीक है। अभी देखो ये दिखा रहा था मैं आपको कि ये देखो ये सारी मशीनें जो आप देख रहे हो, वो ब्रिज, सिनाटी, डायनापास सिस्टम, एसएल 3x मिल, जेनरिक एंसुस, ठीक है, हास 3 एक्सिस, ठीक, हास 3 एक्सिस मिल, हास 4 एक्सिस हास 4x मिल, हास 5x HMC मिल ठीक है, HMC मिल। और ये रहा जेनरिक हास VF TR सीरीज 5x मिल। तो अगर आपके पास पोस्ट प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या सिंगल मिलेगा, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे मिल डिफ़ॉल्ट दिखाया था वही है। बाकी ये देखो HMC BMC 5 एक्सिस की सारी मशीनें यहाँ पे आगे, टेबल हेड टू टेबल या हेड, ठीक है, ये ओकुमा का, ठीक है। तो अभी सीमेंस क्या, अगर आपको पोस्ट चाहिए तो यहाँ से देखो 3 एक्सिस सिनोमेरिक का, टेक्नो का चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर जो एक फाइल रखा है लोगों ने पोस्ट प्रोसेसर के लिए, वो लोग ये लोग जो उसको फाइल को प्रोवाइड ही नहीं करवाते, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा बताने में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जल्दी कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से पोस्ट प्रोसेसर जो है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आपकी मशीन के हिसाब से जो कोड है वो निकलेगा। अब जैसे मान लो मैंने प्रोग्राम तो बना दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको, अभी यही प्रोग्राम जो है वो मैं कॉपी मार लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो है अब मैं फ़ाइल बदल देता हूँ। जैसे मान लो मुझे दूसरा फाइल चाहिए, मैंने बताया था ना आपको यहाँ से ये, ठीक। अब जैसे मुझे मान लो सीमेंस के लिए चाहिए, या 828D मिल, यहाँ से मिल है ना, ये रहा, ठीक है, ऐसे कर देते ओके। तो ये अपडेट हो गया, यहाँ से इसको कर देते ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या है। यही प्रोग्राम जो है वो मैं पोस्ट करता हूँ फानुक के लिए यहाँ पे, ठीक। देखो ये रहा फानुक का पोस्ट, ठीक है, ये आप देख रहे हो T1 बॉल नोज एंड मिल 5H1, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड जो फानुक का फॉर्मेट्स है उसके हिसाब से ये पोस्ट करेगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इसको पोस्ट करते हैं। ये हमारा सीमेंस के हिसाब से पोस्ट करेगा, ठीक है, ओके। आया यहाँ पे, दिखा आपको। ये देखो ये जो है वो हमारा फानुक के हिसाब से है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये। और ये जो है .mpf यानी मेन प्रोग्राम फाइल्स जो होती है वो हमारा सीमेंस सपोर्ट करता है, और जो हमारा फानुक सपोर्ट करता है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो फाइल्स होती है, न्यूमेरिक कंट्रोल, वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सीमेंस के लिए है, जो भी उसमें ज़रूरत होती है वो सब सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दे दिया। साइकिल 832 यहाँ पे दे दिया, 0.1, ठीक है। तो XYZ बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही आती हैं, ठीक। लास्ट में जो है वो G75 करके वो सब आता है, होम पे जाने के लिए वो सब है।
ग्रुप एंड M5 साइकिल ऑफ, ये सब सारी चीज़ें जो है D1 पे लाके कैंसिल कर दिया, होम पे दे दिया, यहाँ पे SUP X होम Y होम, ठीक है, Z होम। तो अगर आपको सही से पोस्ट करना है, आपके मशीन के हिसाब से पोस्ट करना है, तो आपको ये फाइल चाहिए पोस्ट प्रोसेसर, जिसको आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और डीप में डिस्कस करते हैं। पोस्ट प्रोसेसर ये तो हमने समझ लिया, लाइव एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, सारी चीज़ें समझ लिया, ठीक है। अब आपको इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि देखो अगर आपको सही जानकारी होगा तो आप अच्छे से किसी काम को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो आधा अधूरा नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं और यहाँ से इसको ग्रीन करते हैं, ठीक है। की फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी पोस्ट प्रोसेसर के, ठीक है। तो आपका जो मशीन स्पेसिफिक होता है उसके हिसाब से आपको जो है वो कोड मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो हो मशीन की कैपेबिलिटी क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं, ठीक है। टूल पाथ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक, एक पोस्ट प्रोसेसर क्या क्या कर सकता है, ये आपके मशीनिंग एफिशिएंसी को जो है वो इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। और जो एक टूल पाथ का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है और थोड़ा बढ़िया हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फीड एंड स्पीड को ये मैनेज कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है, आपके मशीन के हिसाब से जो है वो आउटपुट देता है। क्योंकि जब हम किसी भी मशीन का पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो लिमिटेड होती है। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा इसको एडिट कैसे करते हैं, किसी भी पोस्ट को आप एडिट कैसे करते हो। देखो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत हाई लेवल की हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वो लोकल इंस्टीट्यूट में ना तो सिखाया जाता है, ना तो कॉलेज में सिखाया जाता है, ना तो लोकल बंदा आपको सिखा सकता है, ठीक है। तो मेरे को लगभग जो है वो मैं आपको बताऊं 3-4 साल का कोडिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं कोडिंग भी जानता हूँ, इसके अलावा इसमें तो मास्टर ही हूँ, ठीक है। इसमें कोई सोचना नहीं है, कोई भी मशीन हो, कोई भी पोस्ट प्रोसेसर हो, चाहे NX का हो, चाहे फिर ये मास्टर गेम का हो, या फिर इन सारी चीज़ों में करेक्शन करना, मॉडिफिकेशन करना, वो सब सारी चीज़ें जो है वो मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्या इसमें फंक्शन है, आपका जो टूल मैनेजमेंट होता है वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ऑफसेट वो सब सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है आपको कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। और देखो राइट प्रोसेसर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो देखो आपको सबसे पहले जो है वो आपको आपकी मशीन की कैपेसिटी जो है वो पूरी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप मशीन सप्लायर से कांटेक्ट करो या किसी से भी कांटेक्ट करो, वो सारी चीज़ जो है वो आपको बेहतरीन ढंग से पता होनी चाहिए रिटर्न पे, ठीक है। आपका मशीन का मॉडल नंबर क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, टूलिंग एक्सेसरीज क्या होती है, मशीनिंग ऑपरेशंस क्या होती है, सब सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आपको मशीन मॉडल के बारे में, उन सब के बारे में आपको इंश्योर होना पड़ेगा, ठीक है। उसकी साइज़ क्या है, XYZ कितना चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें। और आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो कौन सा है, ठीक है। फानुक है, सीमेंस है, हास है, हिडनहैंड है, मकीनो है, या मोरिसेकी का है, ठीक है। या इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और आपको टूलिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे अगर आप कभी भी लाइव रोटरी चला रहे हो, ठीक है, तो वो कितना मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि पोस्ट है खाली। अगर आप 3 एक्सिस 4 एक्सिस का पोस्ट देखते हो तो आपको जो है वो 3 एक्सिस में चल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर आप 4 एक्सिस में जाते हो तो वहाँ पे अगर आप लाइव टूलिंग में काम कर रहे हो तो आपको जो है वो लिमिटेशन एक होता है कि चलो मान लो 3,60,000 या 4 लाख तक वो डिग्री घूम सकता है, इसके आगे नहीं घूमेगा। तो वो सब सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे काम करोगे तब जाके एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपका जो पोस्ट प्रोसेसर है वो ये सब सारी चीज़ें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और मशीनिंग ऑपरेशन ये आपको तो पता ही है, ठीक है, इसमें समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप मिलिंग कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो या फिर ड्रिलिंग कर रहे हो, ठीक है,
तो उसके हिसाब से जो पोस्ट प्रोसेसर है वो तो सेलेक्ट ही होता है, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें पोस्ट में पहले से इंक्लूडेड होती हैं। अगर आप टर्निंग का करते हो तो टर्निंग का आउटपुट आएगा, मिलिंग का करते हो तो मिलिंग का आएगा, ठीक है। अब मिलिंग में ही ड्रिलिंग वो सब सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है, ठीक है। कस्टम पोस्ट प्रोसेसर, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, कस्टम में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, पर वो कोई अगर स्पेशल मशीन हो तब, ठीक है। उसके हिसाब से अलग एक्सिस हो, टूलिंग, वो सब सारी चीज़ें हो तो आप कस्टम कर सकते हो। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट देखो इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको कैम एक्सपर्टीज चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 10 to 20 ईयर्स की, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में आपको महारत हासिल हो। इसके अलावा जो है वो आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट पे हम कभी नेक्स्ट फ्यूचर में बात करेंगे, ठीक है, कि वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हम मास्टर कैम से एक परफेक्ट क्लीन जो पोस्ट होता है, जी और एम कोड होते हैं, आउटपुट जिसको एमएनसी फाइल्स बोलते हैं, वो कैसे पोस्ट करें, ठीक है। और अब मास्टर कैम का क्या रोल है इसमें, ठीक है। अब मास्टर कैम का रोल क्या है वो समझ लेते हैं पोस्ट प्रोसेसर में, ठीक है, प्रोसेसिंग में, ठीक। तो देखो, मास्टर कैम ऑफ़र करता है हमको टूल्स एंड रिसोर्सेज जो होते हैं वो हेल्प करने के लिए हमको मैनेज पोस्ट प्रोसेसर इफेक्टिवली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मास्टर कैम हमको प्रोवाइड करता है, जिससे हम पोस्ट को जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब क्या क्या है वो सब मैं आपको बता दूँ, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसर लाइब्रेरी, ठीक है। देखो, तो ये अभी मैंने आपको सब सारी चीज़ें लंबी लिस्ट दिखाई ना, वो वही चीज़ है। हमको एक वास्ट कलेक्शन मिलता है, ठीक है, प्री-बिल्ड पोस्ट प्रोसेसर फॉर वेरियस मशीन। तो हमको सारे मशीनों के जो पोस्ट हैं वो इनबिल्ड मिल जाते हैं अगर आप पोस्ट अलग से इंस्टॉल करते हो तब, ठीक है। और पोस्ट प्रोसेसर कस्टमाइजेशन, हमको ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हम थोड़ा बहुत जो है वो करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एम कोड वोड ये सब सारी चीज़ें सुधार सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसर वेरिफिकेशन, देखो, टूल्स टू चेक जनरेटेड कोड फॉर एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें टॉपिक्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मास्टर कैम का जो रोल है, पोस्ट प्रोसेसर में लाइब्रेरी हमको प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेशन मिलता है थोड़ा बहुत, और एक वेरिफिकेशन जो होता है, ठीक है, वो हमको मिल जाता है वहाँ से, जब जो हम एक इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो सही तरीके से है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, मास्टर कैम एक्चुअली जो है वो ब्रिज है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, एसेंशियल ब्रिज गैप है वो कैड कैम डिजाइन एंड सीएनसी मशीन के बीच में, ठीक है। मास्टर कैम रोबस्ट पोस्ट प्रोसेसर कैपेबिलिटी कपल्ड विथ द एबिलिटी ऑफ कस्टम पोस्ट प्रोसेसर। कस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर जो एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, अगर आप ये सब सारी चीज़ें सीख लेते हो, ठीक है, पोस्ट प्रोसेसर को, ठीक है, तो आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर जो है वो बन सकते हो। वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि ये जो भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, ठीक है, तो वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है वर्जन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जो है मास्टर कैम की, आप वहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो, या फिर इन हाउस प्रोडक्शन के हिसाब से जो है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने तो आपको बताया नहीं, ठीक है। माई मास्टर कैम सेंटर के सेंटर से आप वेबसाइट है एक माई मास्टर कैम, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आप मास्टर कैम का जो पोस्ट प्रोसेसर है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो दे दूँगा, वहाँ से आप कोई भी पोस्ट प्रोसेसर जो है वो आप एडिट करके, आपका जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो एक डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भर के आप उसको वहाँ से रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।